हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विद राधा माधव। आज हम पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करेंगे और ये एकादशी अधिक मास में शुक्ल पक्ष पर आती है। ये एकादशी तीसरे वर्ष ही मनुष्यों को प्राप्त होती है। श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय मास जो है वो अधिक मास है और इसी कारण अधिक मास में आने वाली एकादशियां भी उनको सबसे प्रिय हैं। आज की कथा को शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का पालन करने की क्या विधि है और इसके पालन से क्या लाभ है? कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला भगवान पद्मनाभ के धाम में चला जाता है। यह एकादशी पाप नाश के लिए मेरे ही समान शक्तिशाली है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को पद्मिनी एकादशी की महिमा बताई थी। दशमी के दिन 8 वस्तुओं का त्याग कर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उड़द दाल, मसूर दाल, चने, पालक, शहद, समुद्री नमक, दूसरों के घरों में भोजन और कांसे के बर्तन में खाना। दशमी के दिन केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र उठना चाहिए, दंत धावन करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। फिर उसे चंदन, धूप, दीप, अगुरु, कपूर तथा जल से भगवान की उपासना करनी चाहिए और भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बात ही नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अधिक मास की एकादशी में जल या दूध पीता है तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को रात को जागरण करते हुए भगवान के नाम व गुणों का कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन वैष्णवों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैंने आपको पद्मिनी एकादशी व्रत पालन की विधि बताई है। अब इस एकादशी का इतिहास सुनो, जो पुलस्त्य मुनि ने नारद मुनि से कहा था। एक बार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पराजित कर बंदी बना लिया। जब पुलस्त्य मुनि ने रावण को इस स्थिति में देखा तो वे कार्तवीर्यार्जुन के पास गए और रावण को मुक्त करने की विनती की। मुनि के निवेदन से राजा ने उसे मुक्त कर दिया। इस आश्चर्यजनक घटना को सुनकर नारद मुनि ने विनम्रता पूर्वक पुलस्त्य मुनि से पूछा कि किस प्रकार कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को पराजित किया, जिसे इंद्र भी पराजित नहीं कर पाया। पुलस्त्य मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में कृतवीर नामक राजा था जो हैहय वंश में जन्म लिया। उनकी राजधानी माहिष्मती थी। राजा कृतवीर की 1000 पत्नियां थीं, परंतु उनका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। यद्यपि वे पितरों और साधुओं की सेवा करते थे और साधुओं के मार्गदर्शन में व्रत करते थे, फिर भी उन्हें पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। राजा ने तपस्याएं करने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों को राज्य का उत्तराधिकार दे दिया और वृक्ष की छाल पहनकर वन को चले गए। जब वे महल त्याग रहे थे तो उनकी एक पत्नी पद्मिनी ने, जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उन्हें देखा। उसने अपने आभूषण त्याग दिए, केवल एक वस्त्र धारण किया और मंदर पर्वत की ओर अपने पति का अनुसरण किया। गंधमादन पर्वत पर राजा कृतवीर ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्याएं की और भगवान गदाधर से प्रार्थनाएं की, फिर भी उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति की कमजोर स्थिति देखते हुए पद्मिनी ने अत्रि ऋषि की पत्नी
सती अनुसुईया के पास जाकर सलाह मांगी। अनुसुईया ने उसे कहा, प्रत्येक 32 मास बाद एक अधिक मास जोड़ा जाता है। उस मास की 2 एकादशियों का नाम है पद्मिनी और परमा। वे उस मास के शुक्ल व कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथियों में आती हैं। तुम्हें उस दिन उपवास करना चाहिए और सारी रात जागरण करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करो तो परम भगवान तुम्हें पुत्र का वरदान देंगे। पद्मिनी ने अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक उन उपदेशों का पालन किया। उन्होंने पूर्ण निर्जल उपवास किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम व गुणों का कीर्तन किया और भाव विभोर होकर नृत्य किया। उस भक्ति से भगवान केशव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस मास से अधिक प्रिय मुझे कोई मास नहीं, और इस मास के एकादशी व्रत मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं। तुमने मेरी भक्त अनसुईया के उपदेश का पूर्ण रूप से पालन किया है, अतः तुम्हें और तुम्हारे पति को एक इच्छित पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान ने फिर कृतवीर को कहा, हे राजन, कृपया मुझसे अपने हृदय का इच्छित वरदान मांगो। तुम्हारी प्रिय पत्नी ने मुझे अपने भक्तिमय व्रत से प्रसन्न कर दिया है। राजा कृतवीर ने निवेदन किया, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, कृपया मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, मनुष्यों, सांपों और असुरों से ना पराजित हो। भगवान ने उसे वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। राजा और उसकी पत्नी का स्वास्थ्य लौट आया और वे वापस अपनी राजधानी पहुंच गए। कालांतर में रानी पद्मिनी ने कार्तवीर्यार्जुन नामक एक विख्यात पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में उस जैसा शक्तिशाली योद्धा नहीं था, यहाँ तक कि दशानन रावण भी उसके समक्ष हार गया। भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, हे निष्पाप राजन, मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का वर्णन किया है। इस एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से भगवान हरि के धाम जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार महाराज युधिष्ठिर और उनके परिवार के सदस्यों ने एक साथ अधिक मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का व्रत पालन किया। पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य का जीवन गौरवशाली हो जाता है। कथा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और पद्मिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण करिए। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।